प्रभु सबको सामर्थ दे। चलिए हम परमेश्वर के वचन में से शुरू करते हैं। हम निकालते हैं पहला शमूएल उसका 19 चैप्टर और उसकी 9 आयत। पहला शमूएल 19 और उसकी 9 आयत। 9 और 10 आयत। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ में वीणा बजा रहा था, तभी यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उससे भेदते हुए बीच में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर बीच ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तो अनंत काल का पिता है प्रभु जी, और तेरे प्रभु यीशु मसीह बोल और तेरी सामर्थ और तेरा आत्मा और तेरी आवाज प्रभु जी अद्भुत है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और ये जहाँ पर ये जाती है पिता परमेश्वर, वहाँ पर अजूबे काम होते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम तेरे आगे अरदास और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि तू अपना सिंहासन यहाँ पर लगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हम तेरे सिंहासन की पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इज्जत करें। और प्रभु जी तू जो हमें प्रभु जी वचन बांटना चाहता है, देना चाहता है प्रभु जी, वो तेरी ओर से आए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन संवर जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, हृदय को प्रभु जी तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। तू सबके प्रभु यीशु मसीह हृदय को नम कर देना प्रभु जी, और आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर, वचन अंदर जाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर बहुत सारी रूलें हैं, बच जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मैं इन वचनों का प्रचार पिता परमेश्वर अपनी समझ से नहीं कर सकता प्रभु जी, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, तेरी रूह आत्मा की जरूरत है, तेरे पिता परमेश्वर पवित्र शास्त्र को समझने की वाली बुद्धि की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। तू मेरे ऊपर प्रभु जी रहम कर, उड़ेल पिता परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। इस पूरी कलीसिया का कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच प्रभु का धन्यवाद और शुक्र करते हैं कि प्रभु ने फिर से 6 दिन के बाद हमें प्रभु ने इकट्ठा किया और हम प्रभु की इस आराधना में शामिल हैं। और यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि दाऊद जो है, दाऊद और शाऊल बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता है इनके बीच, दामाद और ससुर का रिश्ता है। लेकिन कुछ ऐसा घटना घटी जिसके द्वारा कुछ अजीब ही हो गया। हालेलुया। और शाऊल जो था वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, और प्रभु की ओर से एक दुष्ट आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा भी देता है, दुष्ट आत्मा भी देता है, हालेलुया। शाऊल की ओर से परमेश्वर ने भेजा, और शाऊल जो था वो मगन हो रहा था दाऊद की सुरंगी से, दाऊद के गीत से, हालेलुया। और क्या हुआ, अचानक एक दुष्ट आत्मा ने शाऊल को प्रेरित किया और उसने भाला उठाया और दाऊद की तरफ मारा, हालेलुया। बहुत अजीब घटना थी। वहां पर और भी बहुत सारे लोग होंगे, शायद शाऊल की बेटी और शायद दाऊद के भाई का और भी बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर बैठे होंगे। लेकिन ये घटना से बहुत सारे लोग अचंभे में चले गए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शाऊल जो था वो दाऊद से बहुत प्रेम करता था, और दाऊद शाऊल से भी ज्यादा शाऊल से प्रेम करता था, हालेलुया। लेकिन इस घटना के द्वारा इसके जो शाऊल का बेटा, क्या नाम था उसका, नतान, हालेलुया, वो भी इस घटना से बहुत अचंभा करने लगा। लेकिन ये घटना जो है ये हमें कुछ सिखाती है, हालेलुया। और इस घटना से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, और परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है इस घटना से, हालेलुया। हमारी लड़ाई देखो, शाऊल जो था वो तब तक आराम से बैठा रहा और दाऊद की बातों को, संगीत को और दाऊद के सब सरंगियों को सुनता रहा, उसे आनंद आता रहा। लेकिन जब दुष्ट आत्मा आई तो दुष्ट आत्मा की प्रभाव से उसने वार किया, हालेलुया। शाऊल वार नहीं करना चाहता था, हालेलुया। शाऊल वार नहीं करना चाहता था, लेकिन दुष्ट आत्मा के प्रभाव से वार हुआ है।
समझ रहे बात को? अब दुष्ट आत्मा जो है एक आत्मा पाए हुए बंदे के ऊपर प्रहार कर सकती है। हालेलुया। आप इस सोच में, इस विचार में मत रहिए कि आपने प्रभु से पवित्र आत्मा पा लिया और शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, वो आप पर वार ना कर सके। वो वार कर सकती है। हालेलुया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम यशाया में जाते हैं, यशाया 54 और 17 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए अगर किसी के पास जल्दी से निकल गया है तो। यशाया 54 और 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से क्या नहीं होगा? कोई सफल ना होगा। कोई सफल ना होगा। आगे वाली आयत पर ध्यान दीजिए। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ दीजिए क्योंकि कुछ शब्द हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहे, है ना? मुद्दई नालिश क्या होती है? पढ़िए। जो तेरे ते दोष लाउणगे, हाँ जी, मैं अपने दास की रक्षा करता हूं। हाँ, पंजाबी का मतलब ये है जो हमने हिंदी में पढ़ा है कि जो मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, पंजाबी में इसका अर्थ बताया गया है जो तुझ पर दोष लगाएंगे, या तुझ पर हथियार चलाएंगे, या तुझ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को भेजेंगे, जादू टूना करेंगे, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब यहाँ पर हथियार, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि हथियार बनाए नहीं जाएंगे आपके लिए। आपके लिए हथियार बन चुके हैं, तैयार भी हो चुके हैं, छोड़े भी जा चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया। अब देखिए अमेरिका में हम देखते हैं लॉस एंजल्स में एक घर जो है वो बच गया। हालेलुया। क्या उसके घर के आसपास कुछ था जो उसे बचा सका? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है आग आ रही थी बड़ी तेजी से। हालेलुया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो को किसने बचाया? परमेश्वर से आत्मा ने। हालेलुया। हथियार बने, चलाए भी गए। हालेलुया। उनको भट्टी में फेंक दिया गया, लेकिन सफल नहीं हुए। वो आग जिसने उस जलाने आग को तेज करने वाले लोगों के हाथ जला दिए, राजा का हाथ जला दिया, वही आग शद्रक, मिशक, अबेदनगो का एक भी बार नहीं जला सका। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन में यशाया से कहा था जितने हथियार तेरी हानि, तेरी बुराई के लिए बनाए गए हैं, वो चलेंगे जरूर, वो बनेंगे भी जरूर, वो तुम्हारे ऊपर फेंके भी जरूर जाएंगे, पर सफल नहीं होंगे, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अब शाऊल जो है, शाऊल कोई आम अंदाजा छोटा आदमी नहीं था। शाऊल जो था वो बिन्यामीन के गोत्र से था, और बिन्यामीन के लोग जो थे पता कैसे थे? चलिए निकालिए न्याय। सभी लोग निकाल लीजिए। न्याय की पुरानी नीति की किताब है, सफा नंबर बोल दीजिए अगर किसी ने निकाल लिया है। न्याय 20। नंबर का 378 पंजाबी 319 नंबर। हाँ जी, 20 की 12 से पढ़िए। सबने निकाल लिया न्यायों को? अब इस पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनिए, पढ़िए। हाँ जी। तब इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य ये पूछने को भेजे। देखिए यहाँ पर इजरायली जो है वो लड़ाई के लिए कुछ बंदों की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ इकट्ठा किया और बिन्यामीन के गोत्र से कुछ लोग इकट्ठे कर लिए। हाँ जी आगे। ये क्या बुराई है हाँ जी जो तुम लोगों में की गई है? हाँ जी। अब उन गिवासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो। ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। गिवासी लुच्चों को हाँ जी। हमारे हाथ कर दो, बात कर दो कि हम उनको जान से मार दे, हाँ मार जी, के हाँ जी। इजराइल में से बुराई का नाश करें। हाँ जी। कुछ लोग थे जो बुराई कर रहे थे। इजरायलियों ने कहा बिन्यामीन के गोत्रों को इकट्ठा करो, यही लोग बुराई कर रहे हैं।
तो उनमें लोगों में कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में गिबावासी, गिबा एक शहर, एक नगर, एक गांव का इलाका था, तो वहां में बिन्यामीन के लोग रह रहे थे। तो उन लोगों ने, इजरायलियों ने इकट्ठे होकर, क्योंकि इजरायलियों के 12 गोत्र थे ना, उनमें बिन्यामीन एक अलग गोत्र था। हालेलुया। तो इजरायलियों ने, बाकी सब गोत्रों ने इकट्ठे होकर बिन्यामीन के गोत्रों को इकट्ठा किया और उनमें से बुराई को आगे रखकर और उनसे कहा कि तुम इतनी बुराई क्यों करते हैं, तुमको हम नाश कर देंगे। पढ़िए आगे। परंतु बिन्यामीनियों ने हाँ जी, अपने भाई इस्राएलियों को मानने से इनकार किया। देखिए बिन्यामीन के गोत्र जो थे वो अपने भाइयों इजरायलियों की परवाह नहीं की। उन्होंने क्यों नहीं परवाह की? क्या वो डरते थे? नहीं, बिन्यामीन के लोग इतने ताकतवर और सामर्थी लोग थे, वो किसी से नहीं डरते थे। उनके आगे जाके उनकी स्पेशलिटी बताई गई है। हालेलुया। कि वो कैसे लोग थे। हालेलुया। कुछ योद्धे लोग होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं देखने में, जो लड़ाई में सबसे आगे होते हैं। हालेलुया। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनको घर गांव से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी खेत खलिहान से मतलब नहीं है, उनका काम होता है सिर्फ युद्ध। हालेलुया। जैसे गोलियों जो था, उसको और किसी काम में मजा नहीं आता था, वो सिर्फ लड़ाई के लिए मशहूर था। हालेलुया। वो तो योद्धा था। अगर हम देखा जाए तो वो सिर्फ युद्ध विद्या के बारे में बहुत निपुण था, जानने वाला था। हालेलुया। तो यहाँ पर बिन्यामीन के गोत्रों को जब इकट्ठा किया कि तुम बुराई कर रहे हो, तुमने ये गलत काम किया है, तो जो गिबावासी थे लोग, बिन्यामीन के गोत्र के लोग रह रहे थे उस नगर में, तो उन्होंने अपने इजरायलियों की कोई परवाह नहीं की और अब उनकी स्पेशलिटी बताई जा रही है। पढ़िए आगे। और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इजरायलियों से लड़ने को निकले। वो लड़ने के लिए, ये लड़ने के लिए बहुत मशहूर लोग हैं। हालेलुया। बिन्यामीन के गोत्र जो है वो लड़ने के लिए सबसे आगे हैं। हालेलुया। तो ये सब लोग जो बिन्यामीन के लोग थे, वो अलग अलग नगरों, अलग अलग गांवों में, अलग अलग देशों में थे, वो सब इकट्ठे हो गए एक जगह पे और अपने भाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। आप सोच रहे हैं पता नहीं किधर को जा रहा है आज का बच्चा, लेकिन आपको अंत में पता चलेगा कि अंत में क्या होगा। हालेलुया। पढ़िए आगे। उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, हाँ जी, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी। कितने थे लोग? 700। 700 लोग चुने हुए थे। हालेलुया। और इनकी स्पेशलिटी देखिए क्या है। हाँ जी, क्या है? अन्य नगरों से आए हुए, हाँ जी, तलवार चलाने वाले। ये तलवार चलाने वाले हैं। बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। 26,000 लोग हैं जो तलवार चलाने में, भाला मारने में और बहुत सारी लड़ाइयों करने में आगे हैं। हाँ जी। इन सब लोगों में से 700 बेहते चुने हुए थे। हाँ जी, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर की भी न चूकते थे। गोफन से पत्थर मारने में बाल भर का इनका निशाना इतना ज्यादा तेज था, खतरनाक था कि इनके निशाने के आगे सब लोग जो है वो थरथराते थे। हालेलुया। ये इतने अच्छे निशान जी थे। हालेलुया। आज तो गेमें चलती है ना, खेल होते हैं, खेल होते हैं ना, निशाना, एक निशाना लगाओ 5,000, 10,000, लाख, करोड़ मिलेंगे। हालेलुया। तो वहां से सबसे अच्छे अच्छे निशानी लोग जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर बिन्यामीन के नगर में से, बिन्यामीन के गोत्र में से कुछ ऐसे लोग थे जिनका निशाना इतना अच्छा था कि बाल भर भी चूकता नहीं था। उसी बिन्यामीन के गोत्र से, उसी बिन्यामीन के घर से शाऊल राजा पैदा हुआ था और उसने भाला उठाकर दाऊद की तरफ ऐसा मारा और उसका निशाना कैसे चूक गया, लेकिन बाइबल कहती है कि उनका निशाना एक बल भर भी नहीं चूक सकता। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। आज हथियार चाहे जितने मर्जी तेज हो, जितने मर्जी निपुण हो, जितने मर्जी खतरनाक हो, अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ है तो सारे हथियार व्यर्थ हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिन्यामीन के गोत्रों में से कोई भी ऐसा निशान, हालांकि राजा जिनका निशाना आज तक नहीं चूका, वो दाऊद के सामने बैठा था, इतना फर्क था। हालेलुया। जितना वो सोफा है शायद इतना होगा। हालेलुया। यहाँ से निशाना मारना कितना मुश्किल होगा। हालेलुया। वो तो 40-40 फुट, 50-50 फुट तक इतना अच्छा निशानी लगाते थे। हालेलुया। इतने छोटे से एरिया से ही दाऊद कैसे बच गया, समझ रहे बात को? क्योंकि सामने वाला जो निशाना लगा रहा है उसका निशाना अभी तक नहीं चूका। हालेलुया। दाऊद की तरफ क्यों झुक गया? क्योंकि दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर है। अगर आपके पास यहोवा परमेश्वर है, आपके साथ खुदा का आत्मा रूह है,
तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी मिसाइल, दुनिया की कोई भी गोली, दुनिया का कोई भी हथियार आपको मार नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यशायाह को परमेश्वर ने कहा था, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हारे बुराई के लिए, तुम्हारी निंदा के लिए बनाए गए हैं, वो उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। आपके लिए चुगली, आपके लिए निंदा, आपके लिए बुराई, आपके लिए हथियार, आपके लिए बहुत चीजें बन चुकी हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास और ईमान रखते हो, तो दुनिया की कोई भी हथियार जो है आपको खत्म नहीं कर सकता, जब तक यहोवा परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। बाइबल कहती है, झूठ को मारने के लिए ना हथौड़ा, ना तलवार, ना कोई और चीज की जरूरत तो भाई शैतान ने उसके ऊपर ऐसे वार किए, लेकिन यहोवा परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आपके साथ कौन है, ये आपको जानना है। हालेलुया। हथियार आपके लिए बन चुके हैं, पता है आपको? हथियार ऐसे हथियार आपके लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसी बुराई आपके लिए तैयार हो चुकी है, ऐसे बॉम्ब आपके लिए तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। ये पूरी पृथ्वी में मसीहों को, परमेश्वर के लोगों को खत्म करने के लिए बने हैं। हालेलुया। शैतान को अपने लोगों को मारने का क्या फायदा? वो मारेगा तो सिर्फ परमेश्वर के लोगों को ही मारेगा। हालेलुया। दानियल जो था, उसको मारने के लिए क्या भेजा गया? शेर को। हालेलुया। शेर को देखो वहां पर क्या हुआ, शेर भूखे रखे गए कितने दिन? बहुत दिन। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उस शेरों के सामने दानियल को फेंक दिया गया। हालेलुया। ये भी तो हथियार है। शेर क्या हुआ? हालेलुया। देखने में जानवर है, लेकिन अगर हम देखें दानियल की तरफ से सोचे, तो वो दानियल के सामने एक हथियार था जो उस पर चलना था। हालेलुया। जो उसको मारने के लिए वहां पर रख दिए गए थे। हालेलुया। लेकिन दानियल जो था, वो शेरों की मांग में भी जानता था कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं यशायाह की 54-17 आयत को पढ़ता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जितने भी मेरे लिए हथियार, शेर, भालू, चीते, जो कुछ बनाया गया है, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूँ। अगर आपके खिलाफ कुछ बोला गया है, कुछ किया गया है, कुछ सोचा गया है, जो करने वाला है, हालेलुया, तो आप यशायाह 54-17 को याद रखिए। हालेलुया। क्योंकि यही एक आयत है जो आपकी तरफ से लड़ने वाली है। हालेलुया। आपके पास बाला नहीं हो सकता, आपके पास तलवार नहीं हो सकती, आपके पास बॉम्ब नहीं हो सकता, आपके पास राफेल नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथ में यशायाह 54-17 दे दिया है, जो सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। जब वो चलता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने खड़ो नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से इतना प्रेम करता है। हालेलुया। एस्तर में हमने क्या देखा है कि इजरायलियों के खिलाफ हथियार चल चुका है। हालेलुया। उसको साल पहले ही बता दिया गया है कि आपके लिए तलवार, आपके लिए भाला, आपके लिए हाथी, आपके लिए शेर, आपके लिए चीते, आपके लिए सब चीजें जो है वो खोल दी गई है। हालेलुया। आपको मारने का हुक्म निकल चुका है, ढेर निकल चुकी है। हालेलुया। हमार ने सिर्फ चुनावी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, वो दूसरे हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा था। पता आपको? हालेलुया। हमार ने क्या इस्तेमाल किया? हमार ने अपने दिमाग में जो हथियार है उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो सबसे खतरनाक हथियार है, पता है आपको? वो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। एक कहावत है पंजाबी में कि परमेश्वर की लाठी दे विच आवाज नहीं होती। हालेलुया। लेकिन जब वो पड़ती है तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है वो खिला जाती है। हालेलुया। देखिए, जब मूसा ने मिस्र में से इजराइलियों को निकाला है, इजराइलियों के पास तलवारें थी, इजराइलियों के पास बर्छे थे, इजराइलियों के पास रथ थे, इजराइलियों के पास लोहे के रथ घोड़े थे, सब कुछ था ना। हालेलुया। लेकिन जब इजराइलियों के हाथों में देखा, इजराइलियों के हाथों में से परमेश्वर का वचन और कलाम था। हालेलुया। बाइबल कहती है सबसे आगे मूसा था और मूसा के हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। हालेलुया। उस पर थोड़ा सा गोहा लगा हुआ, थोड़ी सी मैल लगी हुई थी, पता नहीं क्या और कुछ लगा हुआ था। हालेलुया। और उसने पीछे मुड़ के देखा, बड़ी बड़ी तलवारें आ रही हैं, बड़े बड़े हथियार आ रहे हैं, बड़े बड़े योद्धे आ रहे हैं, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े रथ आ रहे हैं। हालेलुया। उसने यहोवा परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे लिए भी हथियार है,
मेरे लिए तूने कुछ दिया है। परमेश्वर कहता है अपने हाथ की तरफ देख। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसने देखा यही लाठी है जो समुद्रों को तोड़ कर सकती है, जो पानियों को निकाल सकती है, जो इजराइलियों को बचा सकती है। हालेलुया। जब परमेश्वर मूसा फिरौन के सामने गया तो उसने अपनी लाठी फेंकी फिरौन के सामने। हालेलुया। फिरौन ने उसकी लाठी को उठाया, ऐसे उठाया और देखा, मूसा ये क्या चीज है, तू मुझे क्या साबित करना चाहता है इससे? हालेलुया। इससे तू क्या कर सकता है? हालेलुया। उसने कहा सारे हथियार लेके आओ मेरे। उसने सभी बंदीगृह से जितने भी हथियार थे सब निकाल कर मूसा के सामने रख दिए। हालेलुया। मूसा देख रहा था बड़े बड़े भाले, बड़ी बड़ी तलवारें, बड़े बड़े योद्धे, बड़ी बड़ी सेना, बड़े बड़े रथ। हालेलुया। और मूसा के उस लाठी को देख के फिरौन कहता है, हे मेरी प्रजा, हे मेरे लोगों, हे मेरी सेना, देखो मेरे पास इतने हथियार है, मूसा के पास सिर्फ ये लाठी है। हालेलुया। और उसको पता नहीं था कि ये लाठी सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। इसमें आवाज नहीं है। हालेलुया। पर जब पड़ती है तो दुनिया हिल जाती है। हालेलुया। वो लाठी को उसने मामूली समझा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के लोगों को लोग मामूली समझते हैं, पर जब जे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं और सामर्थ्य में आ जाते हैं तो ये खतरनाक है। हालेलुया। बाइबल कहती है एस्तर की किताब में इजराइलियों के खिलाफ उन्होंने हुक्म निकाला। हालेलुया। इजराइलियों के खिलाफ सब हथियार, सब सेना, सब कुछ तैयार हो रहा था। हालेलुया। इजराइली जिस गली से जाते थे, जिस नगर से जाते थे, जिस जगह से गुजरते थे, वो देख रहे थे कि उनके लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, उनके लिए फांसियां बनाई जा रही हैं, उनके लिए बड़े बड़े रथ तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। और जो बना रहे थे वो खुश हो रहे थे, उनकी तरफ देख के तलवार को और तेज कर रहे थे। हालेलुया। इजराइलियों के पास कोई हथियार नहीं था। तब इजराइलियों ने एक हल निकाला, उपवास। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था उपवास के बारे में? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि कुछ हथियार, कुछ बदरूहे, कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं जाएंगी जब तक उपवास में नहीं जाओगे। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारा हथियार जो है वो उपवास है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि जब मैं शारीरिक रूप में कमजोर होता हूं लेकिन आत्मिक रूप से मैं तगड़ा और मजबूत हो जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे अंदर आ जाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की ताकत। लोगों को समझ में नहीं आता परमेश्वर का फॉर्मूला। हालेलुया। हर सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला निकलता है। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग जो हैं वो जब उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाती है, कोई भी दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उनके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, यीशु नासरी प्लस पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उसका बराबर आ जाता है बचाव, जो हमारे लिए, जो हमारा उत्तर है। हालेलुया। सब लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे फार्मूले सिखाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल का फार्मूला एक ही हमें बताया गया है, यीशु नासरी। हालेलुया। जिनके पास यीशु मसीह है वो हर विपत्ति से लड़ सकता है। हालेलुया। दानिया देखो, दानिया जो था उसने शेरों के साथ कभी भी बातचीत, कभी भी लड़ाई, कभी भी कुछ नहीं किया था। हालेलुया। अगर हम दाऊद को देखें तो दाऊद ने शेरों के साथ लड़ा है। हालेलुया। लेकिन दानिया का कभी भी शेरों के साथ मुकाबला नहीं हुआ। हालेलुया। उसको सेना में लेके जाते थे, वो सबसे बड़ा उसका जो काम था। अगर दानियल की हम देखें कि दानियल किस चीज में उसकी स्पेशलिटी क्या है। हालेलुया। तो दानियल की स्पेशलिटी होती थी कि वो स्वप्न देखता था और स्वप्न का अर्थ बताता था। हालेलुया। दानियल की ये स्पेशलिटी थी। वो एक नबी, एक परमेश्वर के पैगंबर के रूप में काम करता था। हालेलुया। लेकिन उसने शायद कभी हथियार, कभी भाला, कभी कुछ ऐसा उठाया नहीं है, कोई नजर नहीं आया इसके बारे में। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर को बड़े प्यार से और बड़े इज्जत से परमेश्वर की सब बातों को निकलवा लेता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अंत तक के बारे में बताया हुआ है। हालेलुया। बाइबल स्टडी में आके देखिए, आपको पता चलेगा वहां पर दानियल के 70 हफ्ते, मोहरें और भी बहुत चीजें जो हैं, पशु, वो आपको सीखने को मिलेंगे। हालेलुया। हमारी कलीसिया को इतना वचन मिल रहा है, इतना वचन मिल रहा है, बस भूख आपकी है कि आप कितना खा सकते हो। हालेलुया। आपको सब वचन मिल रहा है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया।
ये आम वचन नहीं है, ये सामर्थी वचन है। हालेलुया। जब दानियल को शेरों की मान में फेंका गया और उसने देखा बहुत सारे शेर उसके सामने खड़े थे। हालेलुया। सिर्फ दानियल अकेला था शेरों के बीच में, और शेरों के बीच में वो खड़ा होकर यही कह रहा था, क्या परमेश्वर मैं इनसे लड़ सकता हूँ? हालेलुया। क्या परमेश्वर आज मेरा अंत होगा? क्या परमेश्वर मेरे लिए कुछ है? हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने आने वाले समय के बारे में बहुत सारी बातें बोलनी है, अभी तेरा समय है। हालेलुया। तो देखिए दानियल को पता था उसका आगे आने वाला फ्यूचर। हालेलुया। हमें हमारा फ्यूचर पता है, हमें क्या परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। अगर दाऊद उस जगह से हटना हटता, दाऊद को तो ध्यान तो आंखें बंद करके वो तो सरंगी बजा रहा था, वो परमेश्वर की आत्मा में लीन था। हालेलुया। उसे नहीं पता था कि आगे से वर्षा आ रहा है। हालेलुया। आगे से बाला आ रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहा था। हालेलुया। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे से बाला आ रहा था, लेकिन यहोवा परमेश्वर जानता था कि बाला आ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने, दाऊद आप नहीं हटा, परमेश्वर ने हटाया उसे। हालेलुया। आप नहीं सामने से हट सकते हो। हालेलुया। शैतान के वार हैं, जो शैतान की जो हथियार हैं, उनके सामने से आप नहीं हट सकते। आपको पता नहीं किधर से आएगा। हालेलुया। अजूब को नहीं पता था शैतान किधर से आएगा। वो उसके बेटे में से भी आया, वो उसकी बेटियों में से आया, वो उसके नौकरों से आया, वो उसकी जमीन से आया, वो उसकी पत्नी से आया, वो कहां से गुजर के आया। हालेलुया। उसे नहीं पता था मुझे किस तरह सामना करना होगा शैतान का। हालेलुया। वो किधर से आएगा। हालेलुया। हमें भी नहीं पता कि शैतान हमारे पास कैसे आएगा, किधर से आएगा, क्या विचार, क्या सोच, क्या कैसा प्लान करके आएगा, हमें नहीं पता। हम जीरो हैं इस मामले में। हालेलुया। लेकिन एक है जो हमें सब कुछ बताने और बचाने वाला है, उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। वो सब हथियारों को जानता है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि अपने आत्मिक हथियार पहन लो। हालेलुया। क्योंकि हमारा मल युद्ध जो किससे है? आकाश के अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। अगर मान लीजिए हमारी लड़ाई किसी आस पड़ोस या सामने वाले लोगों से है, हालेलुया, वो हथियार लेके आएंगे, वो बॉम्ब लेके आएंगे, वो रफल लेके आएंगे, तो हम कुछ ना कुछ तैयारी तो कर लेंगे ना। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसे हथियार आ रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हालेलुया, वो हमें बर्बाद, खत्म और मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसका हम कैसे सामना करेंगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उस सब हथियारों को पहनना होगा जो पौलुस हमें बताता है। हालेलुया। विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सुसमाचार की जूती। हालेलुया। ये हथियार ही हैं जो हमें दिए गए। हालेलुया। जो शैतान को दिखाई नहीं देते। हालेलुया। जितना शैतान के हथियार हमें दिखाई नहीं देते, उसी तरह हमारे हथियार भी शैतान को दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। चलिए एस्तर में देखते हैं। एस्तर में हम शुरू किया है, वहां पर क्या हो रहा है। कहां छोड़ा था हमने? 4 के 3 4 की 3। चलो 4 की 3 से शुरू कर लीजिए। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, जहाँ जहाँ यहूदियों के खिलाफ जो है इस बात को बोल दिया गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, पत्र निकाल दिया गया है, चिट्ठियां निकाल दी गई हैं, वहां पर यहूदियों ने क्या किया है? विलाप, उपवास, रोना, प्रार्थना, रोजे फाके, आराधना शुरू कर दी है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर, हालेलुया, हमान के पास हथियार है, हमान के पास रथ है, हमान के पास योद्धा है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए। हालेलुया। वहां पर बिन्यामीन के गोत्र के लोग भी थे जो बहुत अच्छे योद्धे थे, जो उनका जो इतना अच्छा निशाना था कि एक बाल भर भी वो चूक नहीं सकते थे। हालेलुया। लेकिन वो सभी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उपवास में बैठ गए। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जो थी वो दूसरी लड़ाई नहीं थी, ये आत्मिक लड़ाई थी। हालेलुया। क्योंकि प्लानिंग पीछे से कर दी गई है। हालेलुया। पीछे से कुछ बोल दिया गया है जिसकी वजह से सब लोगों ने, सब उस देश के नगरों के सब लोगों ने इजरायलियों के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया है। हालेलुया। अब आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग,
जो राशन पानी देने वाले लोग हैं सब इजरायलियों से नफरत करने लग गए। और इजरायली क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, उपवास में बैठ गए हैं। हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि घर में खाने ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहा, काम नहीं दे रहा। हालेलुया। अगर सरकार बोल दे भी ईसाइयों को कुछ काम मत दो, ईसाइयों को खाना बंद, ईसाइयों को सब सेवटियां बंद, ईसाइयों को इलाज बंद, हालेलुया, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हालेलुया हम उपवास और प्रार्थना में ही बैठ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। भाग हम सकते नहीं। हालेलुया। हमारे पासपोर्ट फाड़ दिए गए हैं, हमारी किताबें फाड़ दी गई हैं, हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे सारे जो है बच्चे बंदी बना लिए गए हैं। हालेलुया। इजरायलियों का यहाँ पर ऐसा ही बर्ताव चल रहा है इजरायलियों के ऊपर। हालेलुया। लेकिन अब इजरायलियों को इससे लड़ने के लिए कोई ना कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। हालेलुया। एक साल से वो टॉर्चर हो रहे हैं, एक साल से उन पर माइंड के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खान पान, बच्चों के कपड़े, गहने गट्टे सब कुछ उजड़ गया है। अब वो रोने और उपवास के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और वो उपवास में और रोने में बैठ गए हैं। पढ़िए आगे। वो तेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। देखिए बथेरे। हालेलुया। बहुत से लोग टाट पहन लिए उन्होंने, वो राख अपने ऊपर डाल ली है। हालेलुया। और वो अपने सब काम छोड़कर, सब जिम्मेवारियां छोड़कर सिर्फ एक ही जिम्मेवारी को पकड़ रहे हैं। हालेलुया। देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये दिन आपके ऊपर ना आए तो आपको परमेश्वर को प्रतिदिन अपना समय देना होगा। हालेलुया। अगर रोज परमेश्वर को आप समय और टाइम दोगे तो परमेश्वर आपको उसका 10 गुना टाइम आपको देता रहेगा। हालेलुया। ये है ना, एक आदमी ने 2 पेड़ लगाए, एक तो ने घर के बाहर लगाया, एक घर के पीछे लगाया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? वो सुबह दोनों पेड़ों के पास जाता था। पहले घर के सामने जो पेड़ था उसके सामने खड़ा हो जाता था, उसको बहुत बुरा बोलता था, उस पेड़ को बहुत गाली देता था, बुरा बोलता था, बहुत उसकी निंदा करता था। उसे कहता था तू कैसा पेड़ है, ना तेरा फल है, ना तेरे पत्ते अच्छे, ना तेरी खुशबू अच्छी है, ना तेरी जड़, ना तेरी छाया। वो रोज उससे बोलता था। जब पीछे पीछे जो उसके घर के पीछे पेड़ लगा होता उसके पास जाता था, उस पेड़ से कहता था कि तू बहुत सुंदर है। हालांकि उसके पास, उस पेड़ के पास कोई भी फल नहीं था, उसके पत्ते अच्छे नहीं थे, उसकी खुशबू अच्छी नहीं थी, उसकी छाव भी अच्छी नहीं थी। हालेलुया। तो उसने क्या किया? जो पेड़ अच्छा था, जो घर के सामने लगाया था और उसमें फल लगे हुए थे, उसमें बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे, बहुत अच्छे पत्ते थे उसका, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, उसको रोज जाके यही बोलता था। हालेलुया। कि तू निकम्मा है, तू कमजोर है, तू ये है, तू वो है, तेरी खुशबू नहीं है, तेरा फल अच्छा नहीं है, तू मीठा नहीं है, तेरे पत्ते ठीक नहीं है, रोज आके बोलता था। और ये जब बोल के पीछे पेड़ के पास जाता था, जिसकी वो सूख चुका था, उसके पत्ते भी नहीं थे, उसका फल भी नहीं था, उसकी छांव भी नहीं थी, उसकी खुशबू नहीं थी, उसको रोज आके बोलता था तेरे पत्ते बहुत अच्छे हैं, तेरे फल बहुत अच्छे हैं, तेरी छाया बहुत अच्छी है, तू बहुत सुंदर है, तेरी खुशबू बहुत अच्छी है। हालेलुया। समय बीता गया, बीता गया, बीता गया। एक दिन क्या हुआ कि वो सामने वाला पेड़ जो है वो बिल्कुल सूख गया। हालेलुया। जो सूखा था वो हरा हो गया। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब हुआ? हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, समझते हो पॉजिटिविटी क्या होती है? एक आशा, विश्वास, सामर्थ्य अगर हमारे अंदर है, हालेलुया, लोग चाहे हमें जो मर्जी बोले जाए, हालेलुया, लोग चाहे हमें जो मर्जी बोली जाए, अगर हमारे अंदर विश्वास, हमारे अंदर ताकत, हमारे अंदर परमेश्वर का रूह आत्मा है तो हम फलते ही जाएंगे। हम पर असर नहीं होगा किसी दुनिया का। हालेलुया। चाहे हम जैसे मर्जी हो। हालेलुया। अगर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत सामर्थी हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत अक्लमंद हैं, और कुछ लोग हमें कुछ बातें अगर ऐसी बोल जाएं तो हम धीरे 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 सूख जाएंगे। समझ रहे बात को? ये है कि आपके ऊपर बातों का कैसे असर होता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का वचन आपके ऊपर कैसा असर करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहता है कि मैंने आपको बचा लिया है, तो आपने कहना है हम बच चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैंने आपको छुड़ा लिया है, तो आपने सोचना है कि हम छूट चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया है कि तू चंगा हो गया है, तो सोचना है कि मैं चंगा हो गया। हालेलुया। अगर उसने बोल दिया है तो आमीन बोलिए। हालेलुया। शक नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा है तू विश्वास कर, विश्वास के द्वारा तेरे साथ वही होगा जो तू सोचेगा। हालेलुया।
और जिस पेड़ के ऊपर वो बातें बोलता गया कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो उसने अपने पत्ते भी नहीं देखे, अपने फल भी नहीं देखे, अपनी खुशबू नहीं देखी, सिर्फ उसकी बातें सुनी और उसकी बातों सुनने से वो सूख गया। हालेलुया। ये हमारे ऊपर कैसा असर होता है बातों का। हालेलुया। जब यीशु ने हमें बोल दिया कि तुम चंगे हो, तुम आजाद हो, तुम्हें छुड़ा लिया गया है, तुम्हें खरीद लिया गया है, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तुम्हें शैतान के हाथों से ले लिया गया है, तो बोलिए आमीन। हम सचमुच में परमेश्वर के हो चुके हैं। हालेलुया। दुनिया की कोई बातें हमें सुखा नहीं सकती। हमारे अंदर खुशबू भी रहेगी, हमारे अंदर फल भी रहेंगे, हमारे अंदर छाए भी रहेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य भी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। हालेलुया। अब जो है इजरायली जिनके खिलाफ उन्होंने बोल दिया है, हुक्म निकाल दिया है, उनके खिलाफ हथियार बन चुके हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु हम तेरे लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। हमें पता है कि अगर हम मर भी गए तो हम तेरे साथ ही जाएंगे। हालेलुया। तू हमें फिर से जिंदा करने का तूने वादा किया हुआ है। हमारे पास वादा है, हमारे पास आशा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु के आने का आगमन हमारे पास है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते प्रभु आने वाला है, लेकिन जो जानते हैं, जो विश्वास कर बैठे हैं, उनके लिए परमेश्वर जरूर 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 आएगा। हालेलुया। देखिए वो सामरी औरत रोज उस कुएं पे जाती है, कहती कि आज मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, आज मेरे पास मेरा पति नहीं है, आज मेरे 5 पति कर चुके, ये नहीं ये। हालेलुया। लेकिन एक दिन मसीह उसके लिए आया। हालेलुया। जानती थी, वो उड़ीक में थी। हालेलुया। हम भी उड़ीक में हैं, वेट में हैं, परमेश्वर हमारे लिए जरूर आएगा ही आएगा। हालेलुया। इजरायलियों के खिलाफ लोग निंदा, चुगली, हथियार सब कुछ तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। उधर इजरायली जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप अपना काम कर रहे हैं, कीजिए, दूसरे लोगों को दूसरा करने दीजिए। हालेलुया। इजरायली जो थे उनको पता है कि अब इस चीज को मिटाने के लिए, अब इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, उपवास, प्रार्थना और प्रभु के आगे गिरना। हालेलुया। दूसरे लोग कह रहे थे अब इनको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। क्योंकि शाही मोहर लग चुकी है। हालेलुया। कौन सी मोहर लगी थी? राजा की मोहर थी, लेकिन राजाओं के राजा की मोहर नहीं थी अभी। हालेलुया। क्योंकि उसकी इंतजार में वो बैठ गए थे। हालेलुया। उन्होंने और किसी राजा के साथ जाके बात नहीं की, और भी बहुत सारे देशों में राजा थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो इजरायलियों की हेल्प कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये राजाओं के आगे गिड़गिड़ाना और रोना उत्तम समझा। हालेलुया। और उन्होंने कहा दुनिया का कोई भी राजा हमें नहीं बचा सकता सिवाय हमारे राजा के, जो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। इसकी लाठी में आवाज नहीं, वो बढ़िया। एस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया कि तब रानी शोक से भर गई और मुद्रिके के पास वस्त्र भेजकर जे कहलाया की टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एस्तर को ये बात पता चल चुकी है। हालेलुया। अब हुक्म क्या निकला है, जितने ज्यूस यहूदी लोग हैं उनको सबको मारना है। हालेलुया। अब एस्तर जो है उसको पता है कि मैं यहूदी हूँ, ज्यूस हूँ। हालेलुया। और जैसे ही उसको ये बात खबर पता चली तो वो उदास हुई, और उदास होकर उसने क्या किया, मुर्दके के लिए कपड़े भेजे। शायद वो मुर्दके को किसी तरीके से बचा सकती थी। हालेलुया। उसके पास एक ऑप्शन थी मुर्दके के बारे में, तो मुर्दके ने राजा की जान बचाई थी। मुर्दके बच सकता था लेकिन बाकी नहीं, लेकिन मुर्दके सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। अब बात ये है, हालेलुया, रानी जो थी, एस्तर जो थी, वो सिर्फ मुर्दके को बचा सकती थी। हालेलुया। सभी इजरायलियों को नहीं। वो कह सकती थी कि मुर्दकै ने राजा की जान बचाई थी, राजा के लिए कुछ काम किया था, राजा के लिए अपनी जान जो है जोखिम में डाल दी थी, राजा इस पर दया कर, तो हो सकता था। हालेलुया। कि एस्तर और मुर्दकै बच जाता, लेकिन मुर्दकै जो था उसने एक वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, पूरी इजराइल जाति, पूरी यहूदी कौम बचनी चाहिए। हालेलुया। पढ़िए। बुलवाकर आज्ञा दी हाँ जी कि मुद्रिके के पास जाकर मालूम कर ले हाँ जी कि क्या
क्या बात है, क्या बात है, इसका क्या कारण है। क्या कारण है। तब अहताब नगर में उस चौक में हाँ जी, जो राजभवन के फाटक के सामने था, हाँ जी, मुद्रिके के पास निकल गया। हाँ जी, मुद्रिके ने उसको सब कुछ बता दिया हाँ जी, कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है जी। और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है। देखिए मुर्दकै को सारी कहानी पता है। हालेलुया। अब रानी एस्टर को ये नहीं पता था कि इस कहानी के पीछे जो रचने वाला है वो कौन है। हालेलुया। तो मुर्दकै ने सारी कहानी उसको बता दी है कि हामान ही है जो सारे प्लान को तैयार कर रहा है। हालेलुया। शैतान ही है जो सारे प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। उसने राजा को अमीर और अमीर करने के लिए चांदी और सोना देने का इकरार कर लिया है और उसके बदले में यहूदी कौम का नाश मांगा है। हालेलुया। आज भी लोग जो है मसीहों के लिए नाश मांगते हैं, लेकिन वो सोना चांदी और कपड़ों के लिए परमेश्वर के लोगों की निंदा करने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन रुकिए, ठहर जाइए। हालेलुया। कपड़े, सोना, चांदी जो है, हालेलुया, ये तो यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मसीह हमें बचा लेगा। आमीन। और अगर नहीं भी बचाएगा, समझ लीजिए, हालेलुया, अगर नहीं भी बचाएगा तो फिर भी वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बचने के लिए नहीं आए हैं, हम परमेश्वर के साथ एक प्रेम में होने आए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अगर हमारे लिए कुर्बान हो सकता है, क्या हम मसीह के लिए कुर्बान नहीं हो सकते? हालेलुया। अगर वो हमारे लिए 39 कोड़े खा सकता है, क्या हम उसके लिए कोड़े नहीं खा सकते? अगर वो हमारे लिए कील ठुकवा सकता है, क्या हम उसके लिए सूली नहीं चढ़ सकते? हालेलुया। अगर वो पूरी दुनिया को ठोकर मार सकता है, स्वर्ग को छोड़ सकता है हमारे लिए, क्या हम स्वर्ग और पृथ्वी की कोई चीज, ये सोना चांदी जो है, वो प्रभु के लिए नहीं त्याग सकते? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसने सब कुछ छोड़ के इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो आपके लिए कुर्बान हो। हालेलुया। हमारी कुर्बानी के लिए, वो सिर्फ मरने के लिए आया था, बाइबल कहती है। हालेलुया। उसे राज नहीं करना था, उसने शादी नहीं करनी थी, उसने बच्चे पैदा नहीं करने थे, उसने अपना वंश नहीं आगे चलाना था, उसने सिर्फ एक मनुष्य जाति के लिए मरना था, सिर्फ मरने के लिए इस जमीन में पैदा हुआ। हालेलुया। वो सिर्फ मरने के लिए इस जमीन पर आया। हालेलुया। ताकि हम जी सके। हालेलुया। हमारे जीवन दान देने के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें परमेश्वर जो है आनंद देने के लिए वो खुद कितना कुछ सह गया। हालेलुया। लोगों की निंदा सह गई, लोगों की चुगली सह ली, हथियार सह लिए, कितना कुछ सह लिया। हालेलुया। क्या उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था? हालेलुया। बाइबल कहती है जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन 12 पलटन, हालेलुया, एक नहीं दो नहीं 12 पलटन, हालेलुया, फिरौन की इतनी सेना नहीं थी, इस पृथ्वी पर किसी राजा की इतनी सेना थी जितनी सिर्फ उसके पास 12 पलटन पहुंच चुकी थी। हालेलुया। करोड़ों अरबों फरिश्ते जो हैं वो सिर्फ इस वेट के लिए आए हुए थे कि प्रभु तू एक बार अपने मुख से ही बोल दे, हम इस पूरे समय को बता देंगे। हालेलुया। तू सिर्फ एक लफ्ज हमारे लिए बोल दे और आज्ञा दे दे, आक्रमण। हालेलुया। सेना जो होती है वो सिर्फ राजा की सिर्फ एक बात के लिए खड़ी रहती है। हालेलुया। जब तक राजा नहीं बोलता आक्रमण, हमला, हालेलुया, तब तक वो आगे नहीं जा सकती। हालेलुया। चाहे आगे से हथियार आए, चाहे आगे से बम आए, चाहे आगे से तलवारें आए, नहीं, जब तक राजा नहीं बोलेगा हमला, तब तक वो खड़े रहेंगे, अपने हथियार नहीं उठाएंगे। हालेलुया। यीशु उस दिन अगर बोल देता कि हमला, तो इस पृथ्वी पर कुछ भी ना बचता। हालेलुया। सिर्फ 2 शब्द बोलने से इस पूरी पृथ्वी का कायाकल्प पलट जाता, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चुप रहा, इसलिए सजा सह गया, इसलिए क्रूस की मौत सह गया कि हम बचाए जाएं। हालेलुया। अगर वो अपने लिए सिर्फ 2 शब्द बोल देता उस दिन, हालेलुया, तो कोई ना बचता, कोई भी ना, एक भी मनुष्य ना बचता। हालेलुया। लेकिन उसने उस दिन मुंह बंद रखा। हालेलुया। बहुत सारे फरिश्ते उसको बार बार यही कह रहे, प्रभु आज्ञा, प्रभु आज्ञा, प्रभु आज्ञा, प्रभु आज्ञा दे। हालेलुया। 12 पलटन खड़ी थी, यीशु क्रूस पर था। हालेलुया। वो यीशु के कोड़े पड़ रहे थे, वो देख रहे थे, वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा उदास थे, उसे देखा नहीं जा रहा था, और प्रभु से जोर जोर से ये बातें बोल रहे थे, प्रभु हम इस समय को बदलने के लिए खड़े हैं,
तू बोल दे एक बार बोल दे हालेलुया। प्रभु कहता नहीं, इनको माफ कर दो हालेलुया। अगर उस भाले वाले के लिए हालेलुया, बाइबल कहती है कि वो भाला जो जिसने यीशु के असली में भाला मारा था, वो बड़े आनंद से भाला मार रहा था हालेलुया। कि ये यहूदियों का राजा अपने आप को कह रहा था, लोगों को बड़ी भीड़ को ये ऐसे ऐसे बोल रहा था, इसने बहुत सारे मुर्दे लगड़े पता नहीं क्या क्या जिंदा किए हैं, अब करके दिखाए, अपने आप को बचा के दिखाए, बहुत कुछ हालेलुया। लेकिन जब उसने उसके भाला मारा हालेलुया, बाइबल कहती है उसी समय सूरज जो है वो ब्लैक हो गया, काला हो गया हालेलुया। और दीवारें जो हैं वो तिड़क गई, कब्रें तिड़क गई हालेलुया। बहुत बड़ा भूकंप आया हालेलुया। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ और सटीक मौसम था हालेलुया। कोई भी आंधी के लक्षण नहीं थे, कोई बारिश के लक्षण नहीं थे, कोई भूकंप के लक्षण नहीं थे। पूरे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि आज अच्छा मौसम है, आज क्रूज पर चढ़ा सकते हैं हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है एक समय एकदम से ही मौसम ऐसे बदल गया, उनकी सब साइंस, उनका सब मशीनें फेल हो गई। उन्होंने कहा ऐसा भूकंप हमने पहले कभी देखा ही नहीं हालेलुया जो उस दिन आया। वो समय जो था वो बहुत बदल गया एकदम से हालेलुया। जब यीशु ने क्रूस पर चढ़ा और जिसने वर्षा मारा था उसी के लफ्ज थे आगे हालेलुया। उसने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था हालेलुया। ऐसा उसने पता नहीं कितने लोगों के भाले मारे होंगे हालेलुया, कितनी लाशों को ऊपर से उतारा होगा, कितनों को क्रूस पे चढ़ाया होगा, कितनों के कील ठोके होंगे। लेकिन आज जो उसने किया था उसके लिए चंबा था। इसके बाद शायद उसने नौकरी छोड़ दी होगी, उसने सिर्फ यीशु का प्रचार किया। बाइबल कहती है, स्कॉलर बोल रहे थे हालेलुया, स्कॉलर बोल रहे थे जो जिसने भाला मारा था ना यीशु नासरी के, उसने उस दिन से नौकरी छोड़ दी और प्रभु यीशु मसीह का दर दर जाकर प्रचार किया। उसने ये पहली बार और उसके जीवन में सबसे बड़ा चंबा था ये हालेलुया। कैसे हो सकता है हालेलुया। उस मनुष्य के लिए वो लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे, उस मनुष्य के लिए लोग ऐसा कुछ बोल रहे थे, बहुत उसके लिए निंदा चुगली, और उनके उसके अपने ही हालेलुया, उसके अपने गोद के लोग और उसके नगर के लोग ही उसके खिलाफ बोल रहे थे हालेलुया। लेकिन जब भाला मारा उसको पता चला ये नहीं, ये कुछ था जो मेरे जीवन के लिए कुछ चंबा है हालेलुया। वो रोता होगा क्यों मारा मैंने भाला हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो लिखा है वो पूरा हो गई होगा हालेलुया। ये जो लिखी हुई बातें हैं ये पूरी होंगी, इसमें से एक बिंदु भी हट नहीं सकता है, ये पूरा होकर ही रहेगा हालेलुया। यीशु ने कहा पृथ्वी आकाश ये सब चीजें जो है बर्बाद हो टल सकती हैं, लेकिन मैंने जो बोल दिया लिखा दिया है वो पूरा होकर रहेगा हालेलुया। यीशु ने कहा मैं आऊंगा तो वो आएगा, तो मैं लेके जाऊंगा तो वो लेके जाएगा, मुर्दे जिंदा होंगे तो सचमुच जिंदा होंगे। ये विश्वास हमारे जीवन में सदा के लिए रहना चाहिए हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, परमेश्वर ने इस बातों के लिए अपनी जान दे दी है हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने जगत के लिए जान दी हालेलुया। और वो फिर से आ रहा है। यहाँ पर इजराइलियों के साथ देखिए क्या हो रहा है। हाँ जी, जे भी ठीक ठीक बतला दिया। हाँ जी, फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा यीशु में दी गई थी, हाँ जी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी, हाँ जी, और उसे सब हाल बताने और उसे ये आज्ञा देने का कहा हाँ जी। कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है हालेलुया। मुर्दके जो है वो प्लानिंग को जानता था हालेलुया, और उसने एस्तर से कहा कि देख मेरे पास एक नकल है। वो नकल किसके लिए रखी थी उसने एस्तर के लिए ही रखी थी हालेलुया। वो परमेश्वर के प्लानिंग को जानता है कि अगर हालेलुया अगर मेरे और एस्तर के लिए हुक्म निकलता तो शायद परमेश्वर थोड़ा सा कर देता, लेकिन अब अगर पूरा समस्त इजराइल के लिए निकला है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इजराइल हालेलुया, इजराइल ऐसी कौम है जो सिर्फ परमेश्वर ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता हालेलुया। ये इंसानों की कौम नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की अपनी कौम है हालेलुया। ये इंसानों से नहीं मर सकती हालेलुया, और वो भी हमारे दुश्मनों से हालेलुया। ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए वो परमेश्वर के प्लान को जानकर एस्तर से कहा नहीं अब तेरे लिए कुछ काम है जो तूने करना है। देखिए पढ़िए क्या करना है। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुद्रके की बातें ये कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मुद्रके की ये कहने की आज्ञा दी। राजा के सब कर्मचारियों और राजा के प्रांतों को सब लोगों को भी मालूम है हाँ जी, कि क्या पुरुष क्या स्त्री
कोई क्यों ना हो हाँ जी। जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, हाँ जी। उसको मार डालने की आज्ञा है। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है। हालेलुया। एस्तर ने जो संदेशवाहक था, जो मुर्दकै और एस्तर के बीच संदेशवाहक था, और उसको उसने चिट्ठी लेकर या बोलकर बताया कि यहाँ पर कुछ कंडीशनें हैं। हालेलुया। यहाँ पर कंडीशन ए है कि राजा के पास कोई भी नहीं जा सकता, ना बच्चा, ना औरत, ना जवान, ना बूढ़ा, ना कोई भी नहीं। हालेलुया। बिना जब तक राजा आज्ञा न दे तब तक कोई भी उस राजा के पास नहीं पहुंच सकता। तो मैं कैसे आज्ञा लेकर, कैसे इस प्रस्ताव को लेकर जाऊं? हालेलुया। मेरे लिए कठिन है, मुश्किल है। हालेलुया। तो अब मुर्दकै देखिए क्या बोलता है। हाँ जी। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाया वही जाए बचाता है, हाँ जी। वही बचता है। हाँ जी। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। हाँ जी। एस्तर की ये बातें मुर्दकै को सुनाई गई। देखिए 30 दिन तक, 1 महीना हो गया। हालेलुया। 1 महीने तक एस्तर को राजा के पास नहीं बुलाया गया। हालेलुया। ये सुनने में बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। पहले क्या होता था, राजा महाराजा जो थे वो अपनी रानियों को, जब महारानियों की पट रानियों से मिलने के लिए वो खुद अपना समय डिसाइड करते थे। हालेलुया। रानी अपनी मर्जी से राजा के पास नहीं जा सकती थी। अगर जाती है और राजा क्रोध में है तो गला काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, मृत्यु दंड की आज्ञा थी। राजा के रूम में, राजा के बेडरूम में उसकी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं जा सकता है। हालेलुया। पता है आपको, ये लॉ और कानून होते थे वहां पर उस समय में। हालेलुया। जैसे हम जब जानते हैं ना, जहां पर हम काम करते हैं, हमारे जो हेड होते हैं, हमारे बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके रूम में जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हालेलुया। ऐसे ही होता ना, किसी बड़े अफसर के, किसी पास उसके पास परमिशन लेने के लिए आप सीधा अंदर नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के जेल में डाल देंगे। हालेलुया। सजा है ना। तो यह है, वहां पर राजा के पास जाने के लिए, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे पटरानी हो, चाहे उसके बच्चे हो, कोई भी बिना राजा की आज्ञा से राजा के अंदर बेडरूम के पास कोई नहीं जा सकता था। और यही बात उसने मुर्दकै से कही कि 30 दिन हो गए, राजा ने एक बार भी मेरी तरफ राजदंड नहीं बढ़ाया ताकि मैं उसकी तरफ जा सकूं, मुझे कोई बुलावा नहीं आया। अब मैं कैसे जाऊं? अगर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। हालेलुया। तो बात कशमकश में फंस गई है। हालेलुया। उधर यहूदियों के मारने के दिन नजदीक आ रहे हैं, इधर राजा एस्तर को नहीं बुला रहा। अब राजा से बात की जाए तो कैसे की जाए? हालेलुया। तो ये सारा प्लान जो है वो बिगड़ रहा है, और हमार जो सब चीजों को समझ रहा है। हालेलुया। लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि एस्तर जो है वो यहूदी है, छुपाया गया है। शैतान को हमारी कुछ बातें, कुछ प्लानिंग, कुछ परमेश्वर के राज जो है वो नहीं पता। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान इस बाइबल में बहुत कुछ जानता है। हालेलुया। वो अपनी पैदाश, वो अपना अंत भी जानता है। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह को हालेलुया पैदा होना था, वो शैतान जानता था। उसने राजा से हुक्म करवा दिया कि सब 2 साल के बच्चे मरवा दिए जाए। हालेलुया। किसी ने घर नहीं दिया अपना यीशु को पैदा होने के लिए। हालेलुया। एक ऐसी गर्भवती औरत जो पूरी रात फिर रही है, दिन पर रात फिर रही है इस अनजान शहर में। हालेलुया। आज तो मान लेते हैं भी, आज तो लोगों के दिल बहुत पत्थर हो चुके हैं, आज तो किसके अंदर दया नहीं है, लेकिन 2000 साल पहले तो लोगों के अंदर बहुत दया थी। हालेलुया। 2000 साल की पहले की बात छोड़ो, 100 साल पहले पीछे चले जाओ। हालेलुया। पहले तो रिश्तेदारियों आगे जिनकी स्त्रीजा गाडर लगते थे, वो भी एक दूसरे के घर रह जाते थे। हालेलुया। किसी घर में शादी होती थी तो उनके जो रिश्तेदार थे वो गांव में किसी घर में भी जाकर सो जाते थे, खा लेते थे, पी लेते थे। ऐसे दिन थे। हालेलुया। और पूरा नगर, पूरा गांव जो है वो रिश्तेदारों की इज्जत करता था, वो अपने समझते थे। हालेलुया। लेकिन आज वहां पर देखिए 2000 साल पहले किसी के अंदर दया नहीं थी। एक गर्भवती औरत जो है वो गधे के ऊपर बैठी हुई है और कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। हालेलुया। यीशु के लिए सबने दरवाजे बंद कर दिए जब उसने पैदा होना था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि एक चरनी मिली उनको, एक बाड़ा ऐसा मिला जहां दरवाजा नहीं था। हालेलुया। तो वो अंदर घुस गए। वहां पर जानवर, गधा, घोड़ा, कुत्ता, पता नहीं क्या गया, और जानवर भी थे, गाय, बैल सब थे। हालेलुया। तो यहाँ वहां पर यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब नूह जो था
वो जानवरों के बीच सब कुछ समझ रहा है और देख रहा है, वही उस कड़ी को जोड़ने के लिए यीशु जानवरों के बीच पैदा हुआ। हालेलुया। नूह के समय में दुनिया के अंत था ना। हालेलुया। अब उस कड़ी को जोड़ने के लिए परमेश्वर जो है वहीं से शुरू कर रहा है जहां से नूह ने खत्म किया था। हालेलुया। नूह जो है किश्ती से बाहर आया और जानवर बाहर आए, वो अलग अलग रहने लगे। यीशु ने उस जानवरों के साथ ही अपना जीवन शुरू किया। हालेलुया। और उसने बताया कि ये दूसरी आमद है। परमेश्वर जो है अब दुनिया का नाश और खत्म करने के लिए आ गया है, पैदा हो गया, राजा पैदा हो गया है। बताया आपको। हालेलुया। यीशु इंसानों ने किसी ने जगह नहीं दी, नूह को किसने दी जगह? हालेलुया। लेकिन नूह देना चाहता था कि कोई भी, मैंने किस्ती इतनी बड़ी बनाई है। हालेलुया। बाइबल कहती है घोड़ों, शेरों, गधों सबके लिए घर बना लिए नूह ने। हालेलुया। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सब बना लिए। हालेलुया। कुछ हॉल, कुछ कमरे उन्होंने ऐसे भी रख दिए। हालेलुया। अगर कोई और भी आ सकता है तो आ जाए। हालेलुया। क्योंकि वो दिल से अमीर था, उसके प्रति किसी वैर नहीं था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब नूह अंदर चला गया, नूह ने दरवाजा नहीं बंद किया था। हालेलुया। नूह की क्वालिटी देखी। हालेलुया। हम घर बना लेते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं, हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई ना आए। हालेलुया। हम ही रहे। लेकिन नूह ऐसा था, मेहनत उसकी थी, जिल्लत उसने सही। हालेलुया। लोगों से मार उसने खाई, घर गिर भी सब कुछ उसने रखा, फिर भी लोगों के लिए घर खोल, दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। जब नूह अंदर गया वैसे ही परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और बारिश आई। हालेलुया। तो नूह, उसके बाद नूह का काम था कि उस दरवाजे को तोड़ा जा खोला जाए। हालेलुया। पता है आपको कि जब नूह किश्ती से बाहर आया, फ्लड खत्म हो गया, सारा कुछ जो है पानी शांत हो गया, नूह बहुत उदास हुआ और रोया और वो नंगा पै गया। हालेलुया। क्यों उदास था? वो पूरी दुनिया का मालिक था, सारी दुनिया में वही मनुष्य था जो सबसे सामर्थ्य और ताकत वाला मनुष्य था। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर उसने राज करना था। हालेलुया। पर वो उदास और दुखी था, वो किसी को बचा नहीं सका। शायद उसके अंदर यही दुख हो। हालेलुया। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने जोर जोर से हथौड़े, आरी सब कुछ उठाया और उस दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश की, खुल जा खुल जा खुल जा, कोई और बंदे अंदर आ जाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर ने बंद कर दिया उसे कौन खोलेगा? हालेलुया। हालेलुया। जिसको उसने खोल दिया उसे कौन बंद करेगा? अगर परमेश्वर ने आपके लिए आशीष, आपके लिए बरकत और आपके लिए जिंदगी खोल दिया है तो है कोई जो उसको बंद कर दे? हालेलुया। देखिए ये है हमारा परमेश्वर, वो सामर्थ्य और ताकत से भरपूर है। हालेलुया। इजराइलियों के लिए सब लोग निंदा, चुगली और बहुत कुछ बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए निजात का रास्ता तैयार कर रहा है। हालेलुया। हमें नहीं पता लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये हमें पता है। हालेलुया। बढ़िया। तब मुद्रिका ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, हाँ जी, तो मन ही मन ये विचार ना कर हाँ जी, कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हाँ जी, क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे हाँ जी, तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। देखिए अब क्या हुआ है। हालेलुया। शायद वो उस दिन, अगर एस्तर उस दिन यहूदियों की मदद ना करती तो शायद वो बच जाती। हालेलुया। वो बच जाती, वो राजभवन में आनंद से जीवन में रहती। हालेलुया। उसके जीवन में सुख विलास सब कुछ था। हालेलुया। वो पटरानी थी, बहुत सारे नौकर चाकर उसके अधीन थे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए जो श्राप मुर्दकै ने बोल दिया है, हालेलुया, वो उसे जीने नहीं देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के किसी बंदे ने, परमेश्वर के किसी लोगों ने आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं तो रुक जाइए। हालेलुया। उसको क्लियर करके जाइए, आगे मत बढ़ जाइए, उस बातों को साफ कर लीजिए। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है बर्बाद हो जाए। हालेलुया। कुछ जिसको हमने दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है, और वो लोग हमें कुछ जाते समय ऐसा कुछ बोल गए हैं,
कुछ ऐसा कह गए हैं जिसका बोझ हमारे जीवन में अभी भी खड़ा है। हालेलुया। वो कड़ी अभी तक हमारे साथ चल रही है। अगर हम उसे क्लियर नहीं करते हैं, हालेलुया, तो वो बोझ हमारे जीवन के ऊपर रहेगा। हालेलुया। हम आगे जरूर बढ़ जाएंगे, हमें शायद आशीष बरकतें भी मिल जाएंगी, हमें बहुत कुछ और भी परमेश्वर जो है वो देता रहेगा, लेकिन वो जो कोड है हमारे साथ वो लगा रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है गेहजी के पास सब कुछ था। हालेलुया। एलीशा के साथ रहा, वो सब कुछ उसके पास, उसके घर में सोना चांदी कपड़े लत्ते बैल सब कुछ। हालेलुया। वो गरीब से अमीर हो गया जब तक वो एलीशा के साथ रहा। हालेलुया। लेकिन जाते जाते एलीशा ने उसे कुछ कह दिया, बोझ उसका जीवन को ले डूबा। पता है आपको, एलीशा ने उसे कहा क्या ये समय ये चीजें मांगने का है? हालेलुया। अगर उस दिन वो आशीष ले लेता, घर में तो सब कुछ आ चुका था, नमान ने उसे बहुत अमीर बना दिया। हालेलुया। नमान था ना, हालेलुया। नमान के पीछे भागा वो और कहा प्रभु रुकिए, मुझे कुछ चाहिए, हमारे यहाँ पर कुछ गेस्ट हैं, उनके लिए कपड़े सोना चांदी कुछ चाहिए। तो नमान ने बहुत आस से उसको दिया। हालेलुया। और वो घर से मजे में था। हालेलुया। उसके घर में सुख शांति सब कुछ था। हालेलुया। और लोग सो रहे थे, बरकत बरकत बरकत। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि कुछ कोड़ था उसके जीवन में जो लेके साथ गया। हालेलुया। एलीशा कहता है वो ही कोड़, तूने उसका सोना लिया, तूने उसका चांदी लिया, तूने उसके वस्त्र लिए, तूने उसका सब कुछ ले लिया, उसका कोड़ कौन लेगा? हालेलुया। किसी की बददुआ मत लीजिए। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी में कोड़ है जो लगा रहेगा। हम रोज रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा है। हालेलुया। पर मत लीजिए, कोड़ जो है उसको वहीं पर छोड़ के आइए। हालेलुया। अगर हमने किसी का कुछ रखा है और नहीं लौटाया है तो लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए। हालेलुया। को नहीं वो आगे जाके हमारे लिए फंदा है। सचमुच में हुआ है। हालेलुया। कि हाजी अकेला नहीं था कि कोड़ से भरा, उसके आने वाली 7 पुरुषें कोड़ से थी। उसके बेटे कहते होंगे पिताजी कैसे कैसे हुआ? हालेलुया। उसने जो सोना चांदी कपड़े लत्ते सब कुछ बनाया था वो इस कोड़ की दवाई के ऊपर खत्म हो गया। हालेलुया। वो फिर से गरीब हो गया, ऊपर कोड़ से अलग से। हालेलुया। अगर वो आशीष और बरकत ले लेता, हालेलुया। एलीशा को क्या बोला गया कि आज तेरा स्वामी उठाए जाने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत कह रहे हैं तेरा स्वामी जाएगा, तेरा स्वामी जाएगा, तेरा स्वामी जाएगा। उसको पता था मुझे क्या लेना है, उसे वो सिर्फ उस चादर लेनी थी, एक कपड़ा चाहिए था उसका। हालेलुया। वो कपड़े से ही वो धनी हो गया। हालेलुया। उसके दिन उसी दिन बदल गए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कह रहे थे ना, जो कह रहे थे कि आज तेरा स्वामी उठाया जाएगा, जर्दन के लोग और कौन कौन से 3 जगह के लोग थे, गिलगाद बतेल और जर्दन के, और भी एक नगर था पता नहीं कौन सा, यरीहो नगर के लोग। 3 नगर के लोगों ने, 4 नगर के लोगों ने उससे कहा कि आज तेरा स्वामी उठाया जाएगा। किसको पता है ये कहानी? किन किन लोगों को खड़े कर, काफी लोगों को नहीं पता ना। एलीशा जब एलिया का दास था, एलिया का नौकर था, दास था। हालेलुया। तब एलीशा जो था वो उसकी बहुत दिल से सेवा करता था। हालेलुया। और उसकी सामर्थ्य और उसकी ताकत और उसकी प्रभु की आत्मा को जानता था। हालेलुया। तो उसे पता था कि मैंने अपने स्वामी से क्या लेना है। हालेलुया। वो एलिया का घर भी ले सकता था, वो एलिया का घोड़ा रथ सोना चांदी बहुत कुछ ले सकता था। हालेलुया। पर उसे चाहिए था वो एलिया के ऊपर जो मोटे के ऊपर चादर थी वही चाहिए थी। हालेलुया। 2 गुना मसा। हालेलुया। बाइबल कहती है 4 नगर के लोग सिर्फ यही बोलते रहे उठाया जाएगा, उठाया जाएगा, उठाया जाएगा। हालेलुया। पता उसको भी था उठाया जाएगा, पर सामर्थ किसने ली बात ये है। हालेलुया। इस बात को फॉलो किसने किया बात ये है। हालेलुया। इस बात के ऊपर अमल किसने किया बात ये है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब एलिया उठाया गया
और अलीशा रोता रहा और अलीशा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। पता है आपको, अपने कपड़े फाड़ दिए और एलिया ने अपनी चादर फेंक दी। और उसी वक्त उसी घड़ी उसने वो चादर उठाई और जर्दन के ऊपर मारी और जर्दन दो भाग हो गया। हालेलुया। लेकिन आगे वाली आयत कौन पढ़ेगा? क्या हुआ था आगे? कोई बताए आगे क्या हुआ? क्या हुआ था आगे भाई? ना, आगे जाकर वो 4 नगर के लोग, 4 नगरों के दास जो हैं वो आगे आकर अलीशा के आगे घुटने टेकने लग गए। पता है आपको? हालेलुया। जो कह रहे थे तेरा स्वामी जाएगा, वो कह रहे थे, उन्हीं सब ने ये मान लिया कि अलीशा के ऊपर अब 2 गुना मसा है। हालेलुया। वो 4 नगरों के लोगों ने आके अलीशा के आगे घुटने टेक लिए और कहा, सचमुच तूने सही चीज पकड़ी है। हालेलुया। ये आज एस्तर जो है उसको क्या लेना है? हालेलुया। उसे उस राज भवन में गद्दी चाहिए जहां इजरायलियों के लिए निजात चाहिए। ये हम अगले संडे देखेंगे। लेकिन बात ये आती है कि हमारे लिए जो हथियार बन चुके, क्या वो हमें नाश करेंगे? क्या वो हमें खत्म कर देंगे? क्या वो हमारे लिए बुराई लेके आएंगे? नहीं, जितने हमारे लिए हथियार हैं वो हमारे लिए भलाई ही बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बातें अपने मुंह से बोली हुई है। हालेलुया। अगर तेरा कोई बुरा करना चाहे, मैं कहता हूँ वो भला हो जाएगा। हालेलुया। अगर तेरे खिलाफ कोई निंदा करेगा, मैं कहता हूँ, यीशु कहता है कि तेरे लिए अच्छाई हो जाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लोगों को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितनी आपकी निंदा हो उतनी आपकी पोस्ट ज्यादा है। हालेलुया। यीशु का मेथड और फॉर्मूला ये है। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें बढ़ा रहा है। इसका मतलब हमारी क्या हो रही है? सब समझदार। हालेलुया। अगर हम बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, प्रभु में आगे जा रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है? कुछ हो रहा है पीठ के पीछे, लेकिन हमें परवाह नहीं है, हमें प्रभु आगे लेके जा रहा है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारी आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद। और सचमुच प्रभु महान है, अद्भुत परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। सचमुच उसकी याद हम सब रखिए।